सिलोगिज्म में ये जितने भी हैं ये सारे आप स्टेटमेंट देख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। जो ये इधर वाले हैं ये सारे सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और ये वाले डेराइव्ड स्टेटमेंट्स हैं। हिंदी में इन्हें साधारण स्टेटमेंट, साधारण कथन कहते हैं और इन्हें डेरिव्ड मतलब व्युत्पन्न कथन कहते हैं। यह मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो चलिए एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सिंपल स्टेटमेंट बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। पहला बन सकता है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। फिर बन सकता है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। फिर होगा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और नो ए इज़ बी, कोई ए बी नहीं है। ये 4 ही तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। वो बन सकते हैं ओनली ए आर बी, केवल ए बी है। ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी हैं। तो बस इतने तरह के स्टेटमेंट्स ही बन सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि कंक्लूज़न इससे रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं। पहले की वीडियोस में मैंने आपको स्टेटमेंट तो बताया था कि ये बन सकते हैं बट कंक्लूज़न नहीं। तो इस वीडियो में हम कंक्लूज़न भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाले कंक्लूजन्स हैं, इधर वाले इस साइड के जो कंक्लूज़न हैं ये सारे पॉसिबल कंक्लूज़न है, यानी कि क्या संभावना बन सकती है, क्या हो सकता है, शायद क्या हो सकता है। आप देख पा रहे हैं ना, कैन बी, हो सकते हैं, यानी कि संभावना वाले, पॉसिबिलिटी वाले, शायद वाले। और इधर जितने भी कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल डेफिनेट कंक्लूज़न है, मतलब एकदम कंफर्म है कि यही चीज़ है। जैसे आर का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ कंफर्म है मतलब कंफर्म है। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इधर वाले पॉसिबल कंक्लूज़न है और इधर वाले आपके डेफिनेट कंक्लूज़न है। तो सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज़ वाले चेक कर लेते हैं। ऑल ए कैन बी बी, यानी सभी ए बी हो सकते हैं। सम ए कैन बी बी, कुछ ए बी हो सकते हैं। अब इन्हें हम कैसे सॉल्विंग करेंगे अभी हम आगे से भी देखेंगे। सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते। और नो ए कैन बी बी, यानी कोई ए बी नहीं हो सकता। ये 4 प्रकार की संभावनाएं निष्कर्ष के रूप में हमें मिल सकती है। अब हम डेफिनेट में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। और नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट भी बता दिए कि सिंपल स्टेटमेंट और डेराइव्ड स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, और कंक्लूज़न भी बता दिए कि पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूज़न और डेफिनेट कंक्लूज़न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपका पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। तो अब आपको यहाँ पे सॉल्विंग करनी है कि इसको पहले कैसे बनाना है ये देखना है, और इसके बाद इसे किस तरह से समझना है ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसे बनाना कैसे। पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सम बी आर सी, कुछ बी सी है। नो सी इज़ डी, कोई सी डी नहीं है। सम डी आर ई, कुछ डी ई है। नो ए इज ई, कोई ए ई नहीं है। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इससे रिलेटेड कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकल के आता है। सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी हो सकते हैं। ऑल ए कैन बी सी, सभी ए सी हो सकते हैं। ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकते हैं। और सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते। सम सी कैन बी बी, कोई सी बी नहीं हो सकता। तो ये अगर बिगनर्स हैं आप, क्योंकि ये क्लास बिगनर्स के लिए, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट में, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाने हैं, एक एक स्टेटमेंट देखते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने ए ले लिया और इसे बी में कर दिया। सारा का सारा ए बी के अंदर है। अब हम करेंगे सम बी आर सी, कुछ बी सी है। तो बी का कुछ हिस्सा सी हो गया। नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है। तो सी से डी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम इसको अलग बना देंगे। कुछ डी ई है, तो कुछ डी को हम यहाँ पर
ई बना देंगे। और नो ए ई इज ई, यानी कोई भी ए का संबंध ई से नहीं हो सकता। इस तरह हम इस डायग्राम को बनाएंगे। तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट आपने देख लिया और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बट मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक डायग्राम इसका बनाया है ताकि हम और बेहतर तरीके से इसे, ये रहा वो डायग्राम जिसे मैंने बहुत कलरफुल बनाया है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑल ए आर बी, तो हमने सारा ए बी के अंदर डाल दिया। सम बी आर सी, सम का मतलब क्या है, यानी बी का जो ये ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये सी में है, क्योंकि सम बी आर सी यानी कुछ बी सी है ना, तो कुछ बी को हमने कुछ सी में कर दिया। नो सी इज डी, यानी सी और डी का कोई भी रिलेशन नहीं, तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया कि सी डी का कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। सम डी आर ई, सम का मतलब क्या है कि डी का थोड़ा सा पोर्शन ई में है, तो हमने ये ब्लू वाला हिस्सा बना दिया जो कि कुछ डी ई में है। और उसके बाद नो ए इज ई, तो ए का कोई भी रिलेशन हमारे ई से है ही नहीं, तो हमने यहाँ पर इसे भी कट कर दिया। तो अब इस डायग्राम के ज़रिए जो भी स्टेटमेंट कह रहा था हमने उसे पूरा अच्छे से बना दिया। अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूज़न इससे रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। वो कलरफुल डायग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हम और ड्रॉ कर लेंगे, और जितनी बार भी आप इसे ड्रॉ करेंगे उतनी बार आपके लिए आसान होगा सिलोगिज्म को समझना, क्योंकि ख़ास तौर पर ये क्लास उनके लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स एकदम न्यू है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी डायग्राम बनाने में, डायग्राम ही नहीं बनता था तो हम सॉल्व क्या करेंगे। बट अब करते करते मेरे लिए अब ये ईजी हो गया, और वो ईजी कैसे हुआ वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम एक एक कंक्लूजन देखते जाएंगे और डायग्राम में चेक करते जाएंगे। पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी हो सकते हैं। तो ये है हमारा ए जो कि बी के अंदर है, और ये है हमारा सी। डायग्राम के मुताबिक ए का कोई भी संबंध हमें सी से दिख नहीं रहा। यानी पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जब कोई संबंध हमें स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहा होता है, डायग्राम तो स्टेटमेंट से बना है, इसका मतलब हम पॉसिबिलिटी में कुछ भी कर सकते हैं। या तो स्टेटमेंट कहता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन स्टेटमेंट ने तो ए का संबंध सी से दर्शाया ही नहीं है, बी का संबंध दर्शाया, बी का ये पोर्शन सी में है, बट ए का कोई पोर्शन सी में नहीं दिख रहा। इसका मतलब ए को हम सी में डालें या सी को ए में डालें, हम ये काम कर सकते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा कि हाँ कुछ ए सी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल ए कैन बी सी, सभी ए सी हो सकते हैं। तो हम ए का थोड़ा पोर्शन सी में डालें या पूरा का पूरा ए हम सी में डाल दें, ये पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए और सी का कोई संबंध स्टेटमेंट ने नहीं दर्शाया है, बी का संबंध स्टेटमेंट ने दर्शाया है, ए का संबंध सी से कोई नहीं दर्शाया गया। ए बिल्कुल स्वतंत्र है सी में जाने के लिए, तो हम ए का पूरा पोर्शन सी के अंदर डाल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, सम बी कैन बी ए, सभी भी ए हो सकते हैं। तो अब ये बी है और ये ए है, अगर हम ए को बड़ा कर दें, मान लीजिए ये छोटा सा ए बना हुआ है, इस छोटे से ए को हम यहाँ पे बड़ा सा ए यहाँ पे ऐसा बड़ा सा बना दें, तो ये पूरा ए बी के बराबर बन जाएगा। तो ए बी में हो सकता है, बी ए में हो सकता है, तो ये कंक्लूजन भी राइट हो जाएगा। इसके बाद सम ए कैन नॉट बी बी, कुछ ए बी नहीं हो सकते। तो अब ये देखिए यहाँ पे बी के अंदर है ए, जब ऑलरेडी बी के अंदर ए है तो कोई ए बी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि बी के अंदर ए है, फिर ये नहीं कैसे कह रहा है, कैन नॉट कैसे कह रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और लास्ट है सम सी कैन बी बी, कोई सी बी नहीं हो सकते, कैन नॉट बी बी, सॉरी, नो सी कैन बी बी का मतलब है कोई भी सी बी नहीं हो सकता। तो अब ये सी और बी का थोड़ा सा ये पोर्शन दिखाया था सम वाला, तो ऑलरेडी सी का थोड़ा पोर्शन तो बी में हमें पहले से दिखा रहा है, फिर कोई सी बी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है ये भी गलत हो जाएगा। तो अब आप समझ पाए कि इसमें क्या क्या बनेगा। एक बार आप इसे पूरा देख लीजिए तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि हमने जो डायग्राम बनाया था
स्टेटमेंट के मुताबिक बनाया था और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा भी गलत है। अगर आप चाहें तो एक बार इसे घर में भी ट्राई कीजिएगा बना करके कि हाँ ये कैसे बनेगा आपका। चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चन और पॉसिबिलिटी वाले लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ को यानी संभावना वाले क्वेश्चंस को चेक करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलतियां होती हैं सिलोगिज्म में वो इन्हीं क्वेश्चंस में होती हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहला तो ये आपको फॉलोज बताया है कि पहला कंक्लूजन सही होगा कि दूसरा सही होगा, कि पहला दूसरा दोनों फॉलो होंगे, या फिर पहला दूसरा में एक कोई फॉलो होगा। नाइदर का मतलब है कि पहला या फिर ना तो पहला ना तो दूसरा, और आइदर का मतलब है या तो पहला या तो दूसरा, और बोथ का मतलब है कि दोनों फॉलो होंगे। तो अब आप इसका मतलब तो समझ ही गए हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरे साथ आप भी सॉल्व करें तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। पहला है नो प्लेट इज स्पून, तो हमें इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर ये प्लेट बना ली और यहाँ पर ये स्पून बना लिया, और नो प्लेट इज स्पून का मतलब है कि प्लेट का कोई भी हिस्सा स्पून में नहीं है। ऑल कप्स आर बाउल्स, तो हमें कप को बॉल्स के अंदर करना है, क्योंकि ऑल कप्स आर बाउल्स है। प्लीज़ हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, क्योंकि पहली बार मुझे इसमें लिखना है तो थोड़ा सा ऐसा बन जाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और बेहतर ला सकूँ। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बेहतरीन आपके लिए कर सकें। समझाने में जाइएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं जो समझा रही हूँ तो आप मेरे लिए बहुत बेहतर है। ये सम ट्रेज आर प्लेट्स, अब ये प्लेट्स हैं और सम ट्रेज आर प्लेट्स, तो प्लेट का थोड़ा सा हिस्सा ट्रे में आएगा। सम का मतलब कुछ। ऑल बाउल्स आर ट्रे, अब बाउल्स तो ये हैं और ऑल बाउल्स बता रहा ट्रे में, तो हमें ट्रे का सर्कल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाउल्स जो है वो ट्रे में जा रही हैं। तो इसमें पहला कंक्लूजन कह रहा है नो कप इज अ स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। कप हम एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको और बेहतर से समझा सके। चलिए, ये है हमारा कप और ये है हमारा स्पून। तो कप का कोई भी संबंध हमें स्पून से दिख नहीं रहा, क्योंकि बाउल और कप और ट्रे ये तो बिल्कुल अलग है और स्पून बिल्कुल अलग है। वैसे तो पॉसिबिलिटी में ये है कि अगर कोई भी डायग्राम में यानी स्टेटमेंट में जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं, अगर उसमें कोई संभावना नहीं दिख रही तो ये कथन सही हो जाता है। तो आप बताइए कि पहला कंक्लूजन सही होगा कि गलत, क्योंकि स्पून ये है और कप ये है, इसका कोई भी संबंध स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। डायग्राम में भी हमने स्टेटमेंट के थ्रू बनाया तो डायग्राम में भी हमें कोई संबंध नहीं आ रहा है, क्योंकि ये स्पून है और ये कप है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ये नो कह रहा है, यहाँ नो तो है कि दोनों में संबंध नहीं है, यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सही होना चाहिए। सॉरी, ये कथन गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब स्पून में और कप में कोई रिलेशन हमें स्टेटमेंट के थ्रू नहीं दिख रहा है तो हम संभावना कुछ भी कर सकते हैं, यानी स्पून को हम कप में डाल सकते हैं, कप को स्पून में डाल सकते हैं। तो इस मुताबिक तो ये पॉसिबिलिटी, ये पहला कंक्लूजन गलत होना चाहिए, लेकिन ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। कारण जानते हैं क्या है? कारण उसके पीछे ये है कि जो ये कप्स हैं ये बाउल्स के अंदर हैं। ये कप जो आपको दिख रहे हैं ये बाउल्स के अंदर हैं, और ये जो बाउल्स है ये ट्रे के अंदर है, और ट्रे का संबंध प्लेट से है, और उस प्लेट का संबंध स्पून से हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं आप? कप का संबंध, कप बाउल के अंदर है और बाउल ट्रे के अंदर है, और ट्रे का संबंध प्लेट से है, और प्लेट का कोई रिलेशन स्पून से नहीं बनता हो सकता है। ये हमको पहला ही स्टेटमेंट कह रहा है कि नो प्लेट इज अ स्पून। तो फिर कप का संबंध जो कि ट्रे से जा रहा है और ट्रे का संबंध जो कि प्लेट तक जा रहा है, तो इसी वजह से कप का कोई रिलेशन स्पून से हो ही नहीं सकता। समझ गए आप? तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, खास तौर पर जब मुझे स्टार्टिंग में था, मुझे यही डिफ़िकल्टी होती थी। मैं देखती थी कि कप और स्पून तो अलग अलग हैं और कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिलेशन हम बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या कि अगर स्टेटमेंट कह रहा है कि
रिलेशन, कोई भी रिलेशन स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है, डायग्राम में दिख रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है, तो हम रिलेशन बना सकते हैं। संभावना मतलब हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमें पहले हम यही करते थे कि इसमें दिखा दिया नहीं है, हमने सोचा कि हाँ हम बना सकते हैं, तो हम सही कर देते थे। बट यहाँ पर आप समझ पाए कि ये जो कथन कह रहा है वो सही क्यों है। इसीलिए कथन सही है क्योंकि कप कहाँ पे है, बाउल के अंदर, बाउल कहाँ पर है, ट्रे के अंदर, ट्रे का संबंध प्लेट से है और प्लेट का कोई संबंध स्पून से नहीं है। इसी वजह से ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट हो गया। अब नेक्स्ट हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सम बाउल्स आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी। सम बाउल्स आर प्लेट। अब आप फिर वही चक्कर हो गया ना कि यहाँ पर ये बाउल्स हैं और यहाँ पर ये प्लेट हैं। इसे हम दूसरे कलर से समझाते हैं आपके लिए। चलिए कौन सा कलर लें? ओके, ग्रीन ले लेते हैं और बेहतर आएगा समझ में। ये हैं बाउल्स और ये हैं प्लेट्स। तो अब देखिए, बाउल्स ट्रे के अंदर हैं और बाउल्स का कोई रिलेशन हमें प्लेट से नहीं दिख रहा है, ठीक है। और प्लेट का संबंध हमें स्पून से मना किया था, बाउल से तो मना नहीं किया था। तो बाउल का जो थोड़ा हिस्सा, जो हिस्सा हमें बचा हुआ दिख रहा है, जो सी के आसपास हमें दिख रहा है, इस हिस्से को क्या हम प्लेट में डाल नहीं सकते? पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है उसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सम बाउल्स को हम प्लेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो सम बाउल्स आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा घुमाव था जहाँ पर 90% स्टूडेंट फंस जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? सम इंक पॉट्स आर पैड्स। तो हमने यहाँ पर सम इंक पॉट को पैड के अंदर कर दिया, ठीक है। अब सम कार्ड्स आर फाइल्स। तो हमने यहाँ पे सम कार्ड्स को फाइल्स में कर दिया और सम फाइल्स आर इंक पॉट्स। तो अब ये फाइल्स है और ये इंक पॉट है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमें इसमें दिखाना है, तो हम यहाँ पे एक और इंक पॉट बना लेंगे। सम फाइल्स आर इंक पॉट। अब आप डायग्राम समझ गए। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कलर को चेंज कर लेते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। सम पैड्स आर कार्ड्स। अब ये है पैड्स और ये है कार्ड्स। अब कार्ड का कोई भी हिस्सा हमें पैड्स में तो दिख नहीं रहा। दिख रहा है कोई भी हिस्सा आपको पैड्स में? नहीं दिख रहा। यानी हम इस हिस्से को इसमें डाल सकते हैं और इस हिस्से को हम इसमें भी डाल सकते हैं। तो सम पैड्स आर कार्ड्स ये हो सकता है, तो हम इसे सही कर देंगे। और नेक्स्ट है नो पैड्स आर कार्ड्स, यानी पैड्स का कोई हिस्सा कार्ड्स नहीं हो सकता। सॉरी, नहीं है, यहाँ पे हो सकता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आर लिखा है, नहीं आ है। तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी सम पैड कार्ड हो भी सकते हैं और कोई पैड कार्ड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सम पैड्स आर कार्ड्स। पैड आपको ये दिख रहे हैं, कार्ड आपको ये दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। और ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कैन भी कुड भी नहीं आया, आर आया है, यानी ये डेफिनेट कंक्लूजन दिया है। तो डेफिनेट में हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते। पॉसिबिलिटी में हम कुछ भी कर सकते हैं अगर रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन डेफिनेट में अगर जो रिलेशन दिया है तो हम उसको सही करेंगे, नहीं दिया है तो हम उसे गलत कर देंगे। तो सम पैड्स आर कार्ड्स, ये तो यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा क्योंकि पैड ये है, कार्ड ये हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो हमने कैसे उसको सम कर देंगे, कैसे उसका कुछ भी हिस्सा पैड्स का कुछ हिस्सा कार्ड्स में कर देंगे? तो ये वाला हमारा गलत हो गया। और नो पैड्स आर कार्ड्स, तो जब ये पहला वाला गलत हो गया और ये तो ऑलरेडी नो कह रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एक जैसी कंक्लूजन आ जाए, यहाँ पे भी पैड्स दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे भी पैड्स दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहा है, अगर एक जैसे कंक्लूजन आ जाएं और एक
कंक्लूज़न आपको राइट और एक कंक्लूज़न आपको रॉन्ग लगे, तब उस केस में हमारा आंसर आइदर वाला होता है, यानी या तो ए सही है या बी सही है, या फर्स्ट फॉलो सही है या हम सेकेंड फॉलो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे जो आइदर वाला था, थर्ड वाला, इफ़ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ये वाला सेकेंड वाले स्टेटमेंट के लिए सही होगा। समझ गए कि किस तरह से होगा? सम पैट्स आर कार्ड्स, ये तो हमें कोई भी हिस्सा इसमें दिख ही नहीं रहा, और नो पैट्स आर कार्ड्स, तो यहाँ पर कोई नहीं है, ये बात तो सही हो गई। ठीक है ना भाई? सम का मतलब है कि ये इसमें होना चाहिए था, नहीं है, हमें दिख नहीं रहा डायग्राम में। और नो पैड्स का मतलब है कि हाँ, नो तो बिल्कुल है कि ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे पैड है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। तो एक कंक्लूजन यदि रॉन्ग हो जाए, दूसरा कंक्लूजन यदि राइट हो जाए, और दोनों कंक्लूजन में सेम बात हो, पैड्स और कार्ड्स की सेम बात हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाता है आइदर 1 और 2 फॉलोज, यानी या तो कथन फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको और भी आपके जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बस आप देखते जाइए। हो गए, और ये हमारा सम गुआवा हो गया। अब और प्लम्स, यानी प्लम का सारा हिस्सा ऑरेंजेस है, इसको मैंने ऑरेंज के अंदर कर दिया। सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, अब हम यहाँ पर ग्रेप्स बना देंगे, ग्रेप्स में GR लिख देंगे जिससे हमें पता चले कि ये ग्रेप्स है। ये हो गया एप्पल। और ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, यानी ऑरेंज का सारा हिस्सा ग्रेप्स है, GR। ठीक है, चलिए अब हम कंक्लूजन चेक करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए। सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ये हैं एप्पल और ये हैं ऑरेंजेस। तो यहाँ पर सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस कह रहा है, जो कि हमें चित्र में तो दिख ही नहीं रहा। ये एप्पल्स हैं, ये एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस ये हैं। कोई रिलेशन आपको डायग्राम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और पॉसिबिलिटी वाला है नहीं, पॉसिबिलिटी में कैन कुड होता है, यहाँ तो आर दिया है, ये तो डेफिनेट कंक्लूजन है। तो हमें डेफिनेट कंक्लूजन यदि सीधा दिख गया कि एप्पल ऑरेंजेस में तो बहुत दूरी है, तो एप्पल का कोई हिस्सा ऑरेंजेस में है नहीं और हो सकता नहीं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला है नहीं, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये गुआवा है और ये आपके प्लम्स हैं, और नो गुआवा आर प्लम्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी कोई भी गुआवा प्लम्स का हिस्सा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो गुआवा ये है आपका और प्लम्स आपका ये है, दोनों में आप अंतर देख पा रहे हैं? अब गुआवा, अगर थोड़ा गुआवा हमें प्लम्स में भेजना होता तो वो तो हम भेज सकते थे प्लम्स में। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना मतलब है कि जो रिलेशन हमें नहीं पता है वो हम कर सकते हैं। गुआवा का कोई रिलेशन हमें प्लम्स से नहीं पता तो हम गुआवा का हिस्सा प्लम्स में डाल सकते हैं। लेकिन गुआवा का जो ये हिस्सा एप्पल के साथ जो मिक्स है, इसे आपको हम ग्रीन से दिखाते हैं, ये जो एप्पल के साथ गुआवा का हिस्सा मिक्स है, इसे हम कैसे प्लम्स में डालेंगे? इसको तो हम डाल ही नहीं सकते। तो नो गुआवा आर प्लम्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा इस केस में आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलोज। आई थिंक अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो हर आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए है। 4-5 क्वेश्चंस में आपको इतनी क्लियरिटी आ जाएगी अगर आप ढंग से इसे समझाए तो। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सम पैट्स आर रैट्स, तो हमने यहाँ पर सम पैट्स ले लिए और उनका कुछ हिस्सा रैट्स में कर दिया। सम पैट्स आर कैट्स, अब पैट्स का कुछ हिस्सा कैट्स है। नो रैट इज गोट, यानी रैट का कोई भी हिस्सा गोट नहीं है। और सम डॉग्स आर पेट्स, तो जो डॉग्स का कुछ हिस्सा पेट्स में है। डायग्राम आप समझ गए? चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है, नो कैट आर गोट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। कैट हमारी ये है और
गोट हमारी ये है। तो नो कैट इज अ गोट इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैट का थोड़ा सा रिलेशन पेट से है, पेट्स का थोड़ा सा रिलेशन रैट से है, और रैट का कोई रिलेशन गोट से हो नहीं सकता। इसका मतलब हम कैट और गोट का भी कंप्लीट रिलेशन नहीं कर सकते। जो ये हिस्सा थोड़ा वाला है ये तो हम गोट में भेज सकते थे, लेकिन जो ये हिस्सा जो कि पैट से अटैच्ड है और पैट रैट से अटैच्ड है और रैट का कोई संबंध गोट से हो नहीं सकता, तो इस हिस्से को तो हम गोट में भेज ही नहीं सकते। तो नो कैट आर, नो का मतलब पूरी की पूरी कैट गोट में जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ये वाला जो कथन है, निष्कर्ष है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि नो कैट आर गोट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है सम डॉग्स आर बोथ कैट्स एंड रैट्स। अब यहाँ पर ये है डॉग और ये है कैट और ये है रैट। तो सम डॉग्स आर बोथ कैट्स एंड रैट्स। डॉग का कोई रिलेशन हमें रैट से दिख नहीं रहा, डॉग का रिलेशन तो पेट से है ना, और डॉग का कोई रिलेशन हमें कैट से भी नहीं दिख रहा। और ये पॉसिबिलिटी वाला नहीं, ये आर वाला यानी डेफिनेट कंक्लूजन है, और डेफिनेट में अगर गलत हो गया चित्र में तो गलत ही हो जाएगा। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा पहला कथन, यानी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये अब आपके लिए इजी हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आप पॉसिबिलिटी और डेफिनेट कंक्लूजन को मिक्स करके बनाने की कोशिश की है कि पॉसिबिलिटीज़ में कैसे करते हैं, डेफिनेट में कैसे करते हैं, अगर आइदर और का केस आ जाए तो कैसे करते हैं। मैंने सब कुछ इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लगातार सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, उसमें पॉसिबिलिटी भी होगा, उसमें डेफिनेट भी होगा, उसमें आइदर और भी होगा, और आपको भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, बिगनर्स हैं, तो प्लीज़ सारे वीडियो देखिए। सिलोगिज्म के ये तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।